साथियों, नमस्कार 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 नमस्तक। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, महिला जवानों को प्रणाम और नमस्ते। साथियों, कुछ हौसला बढ़ा हमारा। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया और आपसे भी मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट करें, शेयर करें और पूरे जन जन तक भेजना चाहिए। साथियों, कुछ लोग तो कीचड़ तो उछालने का काम करता है, आगे आने का नहीं करते। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी समय है, जितने भी महिला जवान है, होमगार्ड जवान है, आगे आने की कोशिश करो। हम तो बूढ़े हो गए, खस्सड़ हो गए, मरने लायक हो गए, न सुनता है न दिखता है। मैं आशा करता हूँ जो कमेंट करते हैं, बहुत सी महिला है, एक महिला ने कमेंट भी किया है, कृपा करके मोबाइल नंबर बार बार बताया जा रहा है 99 96 31 88 89। बेझिझक बात किया जाए और आगे आया जाए। भारत आज़ाद हुआ जब भी कितनी आगे लोग आए थे, कितने खूनों की नदी बही थी जब आज़ाद हुआ था। तो ऐसा है, संघर्ष करो और फ़ोन करो। तुम इसके मालिक तुम ही हो, तुम्हारे कंधे पर वजन है। हम तो चले जाएंगे, हमारे से पूर्वज भी चले गए, 77-80 साल हो गए ऐसे करते करते, और हम भी चले जाएंगे। लेकिन क्या हमारे आने वाली औलाद क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे पागल थे, मेंटल थे, जो आज तक इसके बारे में शुद्ध नहीं लिया गया। जैसे हम सरकार को कह रहे हैं, कोई हमें भी कहेगा। हमारे से 40 47 48 मतलब कितने पुराने लोग चले गए, और हम भी जाने वाले हैं, और हमारे से बीच के भी गए, मध्यम मेरे साथ के भी गए। तो साथियों, हमें आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमें अपने बाप दादा सरदादा का नाम का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, कई लोग कहते हैं कि पुराने गढ़दू मत गाओ। आप नहीं, माननीय आईपी अफसर, आईपीएस अफसर, हमारे माननीय डीजी साहब भी, अब पुराने गढ़दे मत गाओ। जब पुराने नहीं गाएंगे तो हमें ये क्या पता लगेगा हमारा जन्मदाता कौन है, हमारा वाली वारिस कौन है, और हमारे संस्था का जन्मदाता या संस्थापन किसने किया था। हमें ये पता होना चाहिए। साथियों, एक बाप के 4 बेटे हो, चाहे 8 बेटे हो, चाहे 10 बेटे हो, एक समान रखना चाहिए। आज हमारा मिला या ना मिला, पर आज हम बता रहे हैं, हमारा अब वाली वारिस माननीय गृह मंत्री या अमित शाह है, या माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार है। ये साफ हो गया है। तो उसको मैं ये कहता हूँ, जिसके माननीय गृह मंत्रालय हमारा आज सर्वे सर्वा है, और उसके पास कई संस्था थी, और आज भी हम माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, माननीय MHA मिनिस्टर ऑफ के नीचे काम कर रहे हैं। तो उनको तो, बाप को तो अधिकार है कि वे सारे बच्चों को एक साथ देखना चाहिए। एक बाप के 4 बेटे हो, 8 बेटे हो, ये तो एक साथ देखने की बात है। होमगार्ड नगर सैनिक के अनेक भाई थे, मतलब अनेक संस्था थी, जो सभी परमानेंट भारत सरकार के संसद द्वारा रोजगार दिया गया है और दिया गया था। जो जबकि 1947 में दिया गया, 48, 49, 50 में, एवं हमें आज तक रोजगार प्राप्त नहीं किया जा रहा। हमारी संस्था में कई संस्था माननीय गृह मंत्रालय के अधीन थी, सबको रोजगार मिल गया। 8 भाई थे हम, 10 भाई थे, मैं वो भी आपको बताएंगे कितने संस्था, कितने गृह रक्षा बल और कितने बल बने। और कुछ संस्था तो ऐसी थी, औद्योगिक संस्था तो ऐसी थी, उसका नाम ही नहीं था कहीं, वो भी परमानेंट होगी। और सब कहाँ हुई? माननीय गृह मंत्रालय संसद द्वारा। तो हमारा अभी वाली वारिस वही है, हम उसी के हैं।
गृह मंत्रालय से इतनी संस्था परमानेंट हुई वो भी हम एक दिन सारी बताएंगे। 1860 का 45वां में हुई उसको भी हम बताएंगे। स्वयंसेवक लगाया वो हमने बता दिया। अब तो अंग्रेजों के कानून सब खत्म हो गए, तो हम अब माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से, माननीय MH भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं। अभी तो हम तो रोजगार मिलना चाहिए, हम 8-10 भाई परमानेंट कर दिए तो हमें भी रोजगार तो दिया जाए। तो ये संसद द्वारा इनको सबको रोजगार दिया और हमें संविधान के तहत महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां लगाकर, अंग्रेजों का IPC धारा 21 लगाकर हमें वैसे रख दिया। माननीय गृह मंत्रालय के अधीन जो भी संस्था थी सभी को रोजगार प्राप्त हुआ। माननीय हम आप लोगों से और माननीय भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि होमगार्ड नगर सैनिक से कौन सी ऐसी गलती हुई जो आज भी हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो कम से कम है ये तो बताया जाए कि भाई आप कंधे से कंधे मिला रहा 8-8 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी दे रहे और हमारे कोई सुविधा भी नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। सब ऐसे है जब तो हम ने पक्के अधिकारी की 3 दिन 2 सप्ताह में 2 छुट्टी, सिर्फ 3 दिन आते हैं, लाखों रुपए लेते हैं और हमें हमसे लेते वो अलग है। भ्रष्टाचारी जब हम ड्यूटी जाते हैं रोटेशन एनरोलमेंट पे जितने भ्रष्टाचारी है वो तो नीचे से ऊपर तक जा रही है, कभी भी पूछे। और अगर हम ज़्यादा बात करें तो नौकरी से सेवामुक्त कर दिया जाता है कि आपको नौकरी से कल से मत आना, नोटिस भी नहीं दिया जाता। तानाशाही माननीय हम गृह मंत्री भारत सरकार से, गृह मंत्रालय भारत सरकार से, माननीय MH सरकार से बार बार बता रहे हैं। इतनी तानाशाही जो जिला कमांडेंट करते हैं, माननीय पुलिस अधिकारी करते हैं, माननीय ऊपर से ऊपर मान ले हम RK पुरम भी जाते हैं तो वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या हमें ऐसी कौन सी गलती हुई थी? अगर हमारी आवाज़ कम से कम हमारा बाप दादा माँ बाप कोई तो होगा, कोई वालीवास तो होगा ना, और नहीं है तो आज हमें पता लगे हम माननीय गृह मंत्रालय का दिन काम कर रहे हैं जो R में बैठा है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मालिक है। तो उन्होंने अपने सब लड़कों को, सब उनके जवानों को, सब संस्थाओं को पक्का बना दिया और हमें आज भी हमारा नाम नहीं है। गेल की गलती उसको मान रहे हैं, जो गलती हुई वो तो आपको पता, हमने पता, लेकिन आज तो हमें रोजगार दिया जाए। ये सेकंड वर्ल्ड वार में 1939 की लड़ाई लड़ी स्वयंसेवक होमगार्ड जवान गृह रक्षी वाहिनी कि जितनी भी संस्था ये बनी है जो नाम है, इनको लड़ाई लड़ी। लड़ाई किसने नहीं लड़ी? औद्योगिक संस्था लड़ाई नहीं लड़ी, वो परमानेंट हो गए संसद द्वारा और हम जैसे थे वैसे ही रह गए। लड़ाई लड़ी, बहुत से जवान हमारे शहीद हुए और हमारा नाम औद्योगिक संस्था का 1914 से, हमारा उससे पहले नाम बदल बदल के होमगार्ड, नगर सैनिक, स्वयंसेवक, नॉन होमगार्ड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, पता नहीं क्या क्या वॉलंटियर, समझ में नहीं आया, इतने नाम रख दिए हमें बदल के और सभी संस्था को माननीय गृह मंत्रालय ने परमानेंट रोजगार दे दिया। और हम उस गलती को बार बार मान रहे हैं। जो हमारी गलती हुई वो हमें बताया तो जाए हमारी गलती क्या है। क्या हम ऐसे जन्म लिया था? हमारा जन्मदाता तो अब तो मिल गया माननीय गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय का हमने जन्म लिया और भी भाई घने ही है जो गृह रक्षा बल है और संस्था बहुत है। हम तो गृह रक्षा बल में हैं, तो बल में जितना बल भारतवर्ष में बना है तो हमारे भी उसमें एक हिस्सा तो है। अगर 8 संस्था बल बना है, 8 बल बने तो एक हमारा भी होमगार्ड का बल है। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा, माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, माननीय सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो औद्योगिक संस्था से पहले होमगार्ड, नगर सेना परमानेंट होना था, पक्का रोजगार होना था, दर दर की ठोकर नहीं खाना था। और अनेक देशों में 1946 में अनेक देशों में होमगार्ड परमानेंट है।
लेकिन हमें पता नहीं कौन सी गलती हुई, किस घड़ी में हमने जन्म लिया, जन्म कहाँ लिया, तो वो तो अभी आज से पहले अंग्रेजों के जो छोड़ने पर आज हम भारतवर्ष में, तो हमें ये पता लगा हमारा 1962 में जन्मदाता हमारा बाप दादा माँ बाप जो है वो माननीय गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय ने कम से कम 8 संस्था 8 बल बनाकर पक्के कर दिए। वो 1860-45 के पक्के कर दिए। नगर सेना पे 1860-45 के धारा 21 IPC लगा रखी, वो अब खत्म हो गई। साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्रालय RK पुरम, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, बार बार अवगत कराओ और अपने प्रदेश में माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय महामहिम राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्य के गृह मंत्री, सभी को ये समस्या अवगत कराओ। फिर राज्य में भी करवाओ, भारत सरकार में भी करवाओ। क्यों, हमारा तो मालिक अब मिल गया ना। हमारा तो माँ बाप आप छोड़ो, अब ये सोच लो हमारा माँ बाप 62 के बाद गृह मंत्रालय है, सीधा टेक है हमारा, कोई इसमें झिझक नहीं है। फिर हमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी या माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, जिसकी शक्तियों से हम 77 साल 78 साल से गुलाम हो रहे हैं। अंग्रेजों की IPC धारा 21, आज 77 साल तक महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते 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 इतनी साल हो गई। तो साथियों, ज़्यादा जैसे ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आज 1-2-4 कमेंट नहीं आई है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कमेंट ज़रूर करो, आगे बढ़ो। ये दावा करता हूँ बहुत जल्दी जो भी मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, दूसरों को भी बताओ। आपका जितने भी आगे हमें बढ़ाओगे, 6 लाख में से 2000 तो कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ आगे और बढ़ेंगे। महिला जवान और होमगार्ड जवानों से कहता हूँ जो गरीब संस्था से वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।